अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हूं हारिस अज़मी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो जेम्स की ऑफिशियल वीडियोस, प्रोफेशनल कैलकुलेशंस आपके लिए बड़ी मुफीद, क्योंकि इस वक्त उलझन में है ही कैप्रिकॉर्नियन और आपके अगले सितारे वाले। बहरहाल अभी तो आपकी बारी है कैप्रिकॉर्नियंस। सैटर्न का फेज़ तो सुन ही रहे होंगे, आपने ख़ुद भी रिसर्च वर्क कर लिया होगा, मेरी रिसर्च से तो मुस्तफ़ीद हो ही रहे होंगे। मैं तो पिछले कोई 1 साल से ये बातें बोल रहा हूँ मुख्तलिफ़ फोरम्स पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, और जो लोग मुझे मिलने आ रहे हैं वो इन बातों को काफ़ी हद तक समझ गए। जो लोग इस भंवर में फंस रहे हैं वो तो समझेंगे, जो अभी फंसे नहीं हैं या जिनको अभी तकलीफ़ नहीं आई हैं, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला उन्हें बचा के ही रखें। बस बारीक सी बात बताकर फिर सैटर्न के फेज़ की बातें अब कम करते हैं। मोस्टली कैप्रिकॉर्नियंस ये जान तो गए हैं कि सैटर्न का फेज़ चल रहा है और यही सैटर्न का फेज़ 60 कहलाता है। अगर सैटर्न एक हाउस में 2.5 साल रहता है, तो अगर 2.5 साल रहे तो बंदा उसे बेयर कर जाता है अपनी सलाहियतों से, अपने रिज़र्व से, अपनी पेशेंस से, अपने टॉलरेंस लेवल से। बट जब ये 60 का फेज़ आता है, इसका मतलब है वो 3 हाउसेज़ में लगातार बुरा हो जाता है, 12वें घर में, पहले घर में और दूसरे घर में। और इसका जो खमियाजा है यह ज़्यादातर रिश्तेदारी को भुगतना पड़ता है। नाराज़गियाँ बड़ी होती हैं, रोमानवी दुनिया में नाराज़गियाँ पैदा हो जाती हैं, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस ट्रबल में जाते हैं। उसके अलावा दोस्त शक करने लग जाते हैं, खुद की तबीयत में भी शक्कीपन आ जाता है, एतमाद नहीं कर पाते। ये वाले इशू ये रिश्तेदारी के। दूसरे इशू सेहत के आते हैं, उसमें बैक बोन, स्टमक इशू, गर्दन से ऊपर जितने अज़ा हैं, बोलने की ताकत है, देखने की ताकत है, सुनने की ताकत है, हेयर्स हैं, भेजा है, सोचने की ताकत है, ये सब गर्दन से ऊपर है। थ्रोट भी इसी में आता है, तो इनको भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। मोस्टली जो कंप्लेन उठती है वो बैक बोन से उठती। उसके अलावा कारोबार ज़िंदगी में इश्यूज़ आते हैं, आप मेहनत ज़्यादा करते हैं, फ़ायदे कम होते हैं, रिवॉर्ड एक्सपेक्ट क्या किया होता मिलता क्या है, डिलेज़ आ जाते हैं, मिलना आज होता मिलता 10 दिन बाद है। तो ये वाले इश्यूज़ बहरहाल ये सब सैटर्न के, ये मैंने चीदा गिनवाए। उसके अलावा लिटिगेशन है, गुस्सा है और धोखे हैं, चीट करने लग जाते हैं लोग, और आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस शेक होके रह जाता है, सलाहियतें भी डम्पी बम्पी सी चलती हैं, खुद के अंदर भी ढारस टूटने लगती है, जुर्रत कम हो जाती है, हिम्मत। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सैटर्न की नेगेटिविटीज़ हैं। मैंने बड़ी जल्दी बयान की हैं, ये मैंने सारी पिछले 3 से अपने कैरियर में मैंने लिब्रा की 60 देखी, मैंने स्कॉर्पियो की 60 देखी, मैंने सैजिटेरियस की 60 देखी, अभी ये कैप्रिकॉर्नियन की चल रही है, 1 साल हो भी गया उसको। तो ये सब तजर्बे की बातें हैं, किताब में ज़रा कम लिखा होता है, मैंने ज़रा रिसर्च वर्क ज़्यादा किया। आप ख़ुद भी थोड़ा सर्च कर लीजिए, बथेरा मटीरियल मौजूद है 60 के इश्यूज़ को देखने के लिए, 60 के नुकसानात को देखने के लिए। तो आप ख़ुद देखेंगे तो बहुत समझ जाएंगे। मैं एक वीडियो में अब आपकी पूरी ज़िंदगी का लाहे अमल या अगले 7 साल का लाहे अमल तो डिस्कस नहीं कर सकता। मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए, लेकिन बहरहाल समझ लीजिए कि 60 एक नेगेटिव है, ये एस्ट्रोलॉजी का कैंसर है, थोड़ा ध्यान रखिए इन सब चीज़ों के कतई नज़र। अब मैं एक बीइंग अ मुस्लिम और एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ये बात बोलता हूँ कि 60 एक वक्त की ख़राबी, ये आउटर सोर्स है, अंदर नहीं होता। वक्त हमारे अंदर नहीं चलता, इसका कोई ऑर्गन नहीं होता कि ऑर्गन ख़राब हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स ले लें, मिनरल्स ले लें, विटामिन ले लें, कोई दवाई खा लें तो ठीक हो जाएगा। ये वक्त बाहर होता है, आपको सिर्फ सोच समझ कर चलना होता है। अगर आप सोच समझ के चलें तो वो बाहर की चीज़ आके आपको चिमट थोड़ी जाएगी। आप जब सर्दियाँ आती हैं, वो बाहर आती हैं ना, सर्दियों को बचने के लिए आप इक़दामात कर लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, सूप पीते हैं, शेल्टर्स ढूंढ लेते हैं, हीटर चला लेते हैं, तो वो बाहर की ख़राब चीज़ आई हुई है आपका क्या लेती है। या रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, सूरज रोशनी देने से इनकार कर देता है, आप लाख उसकी मिन्नतें कर लें, भाई थोड़ी सी रोशनी दे दो, देता ही नहीं। फिर आप आर्टिफिशियल रोशनियाँ क्रिएट कर लेते हैं, तो कर ही लेते हैं ना काउंटर। इसी तरह 60 को भी काउंटर कर लें। 60 को काउंटर करने के लिए मैंने हमेशा अपने तजर्बे पर मबनी एक बहुत उम्दा कम्बिनेशन दिया। हर मुआलिज का एक कम्बिनेशन होता है ना जो बड़ा इफेक्टिव होता है। मैंने ये 15 साल में ये कम्बिनेशन बड़ा इफेक्टिव देखा। सूरह शम्स का दिन में पढ़ना, सूरह नजम का रात में पढ़ना चीज़ों को रिजॉल्व कर देता। साथ में थोड़ी सी सपोर्ट रूबी से ले लें, उससे 13.80 कॉस्मिक एनर्जी आपको मिलती रहेगी। जो नेगेटिविटी ऑफ सैटर्न प्रोड्यूस करता है वो स्टोन की कॉस्मिक एनर्जी से काउंटर होकर रिपेल हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। तो इतनी सी बात थी, बट वो समझाना इसलिए ज़रूरी था कि आप उस आप उस नेगेटिविटी की अहमियत को समझें। ऐसा ना हो कि आप उसे एक ऑर्डनरी सा सब्जेक्ट समझ के इग्नोर कर दें और बाद में किसी बड़ी मुश्किल में फंसे हो। अब मैंने पॉजिटिव खबरें सुनानी थी, इतनी लंबी वीडियो हो गई। पॉजिटिव खबरों में जुपिटर पॉजिटिव है, आप ऐसे काम कर सकते हैं जिन कामों में भरपूर तजर्बा हो। आप ऐसे काम कर सकते हैं जो रोज़मर्रा आप बहुत फर्मली कर जाते हैं, कोई रिस्क नहीं होता। आप ऐसे काम कर सकते हैं जिनका होल्ड पूरे का पूरा आपके हाथ में है। आप ऐसे काम कर सकते हैं जिन कामों में आरामदेह अंदाज से आप रोज़ आगे बढ़ रहे हैं।
ग्रेजुअल ग्रोथ हासिल कर रहे हैं तो वो काम कर सकते हैं, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। इलाज के लिए अपने जो मैंने बातें बताई हैं वो परफॉर्म कर लीजिए, थोड़ा सा अवॉइड करिए काले कपड़े को। ये काला कपड़ा एंटीना है सैटर्न को खींचने का। सैटर्न की रेडिएशन ब्लैक सेक्टर पर ज़्यादा तेज़ी से आती है, काले कपड़े पहनेंगे तो और तेज़ी से आएगी, थोड़ा सा उसे अवॉइड करें तो अच्छा है। रूबी अगर पहने और आपकी उम्र 30 साल है तो 8 कैरेट पहने, 20 साल है तो 7 कैरेट भी पहन सकते हैं, 40 साल है तो फिर ज़्यादा पहननी होगी, या फिर नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। सबसे ज़्यादा कमेंट्स हैरान कुन बात है कैप्रिकॉर्नियंस के आते हैं और ज़्यादातर वही सवाल पूछ रहे होते हैं जो मैंने वीडियो में डिक्लेयर कर दिए होते हैं। एक बस आपसे रिक्वेस्ट है और आप मेरी इस रिक्वेस्ट को बड़े खुश दिली से लेंगे। जो जनरल वीडियो है वो मैंने लोड कर दिया। अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना है तो फिर अपॉइंटमेंट लेना होगी, फिर वो आप वहाँ कमेंट्स में ना पूछें, क्योंकि वो फोरम नहीं है उसका कि आप अपने लाइफ के बारे में पूछें, मेरी फ़लाँ से शादी अच्छी रहेगी, फ़लाँ ने मुझे धोखा दे दिया। वो फिर आप अपना सेशन बुक कराएं। यू नो दिस इज़ अ प्रोफेशनलिज्म, ये मेरा रिज़्क रोज़ी भी है। थोड़ा ध्यान करें, इस तरह ना किया करें। वो फिर थोड़ा सा दिल आज़ारी भी होती है कि मेरे बार बार कहने के बावजूद आप फिर भी वहाँ सवालात पूछते हैं। ऐसे सवाल ज़रूर पूछ लें जो इस वीडियो से रिलेटेड हो। कोई बात समझ नहीं आई, कोई चीज़ क्लियर करनी है वो कर लीजिए, लेकिन जो पर्सनल चार्ट बनवाने हैं उसके लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप अपॉइंटमेंट लेकर पर्सनल बात कर सकते हैं, वीडियो बात भी कर सकते हैं, फ़ोनिक बात भी कर सकते हैं, मीटिंग भी कर सकते हैं। ऑफिस मेरा कराची में है, कहीं भी आके मिल सकते हैं। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, वीडियो को छोटा करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। के बाद